तो देखो नेक्स्ट आता है मेरा cosec x का, ठीक है, y इक्वल टू cosec x, है ना। ये भी पीरियोडिक पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई पर ही रिपीट करेगा, sin x 2 पाई पर रिपीट करेगा तो cosec भी रिपीट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो cosec x और sec का, पहली बात की ग्राफ बहुत रेयरली यूज होगा, ठीक है, बट जानना है, अभी हम लोग देखेंगे, है ना। दूसरी बात की इसका रेंज मीन्स y एक्सिस को कवर करेगा और जस्ट अपोजिट साइन का, साइन कवर करता था -1 से +1, नहीं, जस्ट -1 से +1 तक में ही रहता था, ठीक है ना। ये क्या करेगा उल्टा, -1 से नीचे इसका ग्राफ रहेगा और +1 से ऊपर इसका ग्राफ रहेगा, ठीक है। सेक में भी बिल्कुल वैसे ही होगा, ठीक है। अच्छा, और cosec x जो होता है वो n पाई पर अनडिफाइंड होता है, इंटीग्रल मल्टीपल पाई पर, 0 पाई 2 पाई इन सबों पर, ठीक है ना। तो वहां पर ग्राफ टूटा हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करते कैसे हैं कि sin x का ही ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ sin x का ही प्लॉट होगा। देखो ये हो गया मेरा +1, ठीक है, मान लो ये है +1, ठीक है, ये -1, ये -1, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, है ना। अब यहाँ हम ले लेते हैं 0 से पाई गैप, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा पाई, और ये भी ले लिए पाई, ठीक है, पाई, और यहाँ भी पाई, ये भी पाई, ऐसे, ठीक है। देखो साइन का जो होगा, साइन तो ऐसे रहेगा, साइन ऐसे रहेगा, है ना। साइन इस तरह से ये है, ये डॉटेड वाला ये साइन है, ठीक है, ऐसे बात समझे कि ये मेरा पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, ठीक है। ये मेरा -पाई, ये -पाई, अच्छा, ये यहां से ये जाएगा, ये स्टेप, -2 पाई, ठीक है ना। जिसमें देखो हम लोग इसका कैसे प्लॉट करेंगे कि ये मेरा π/2 है, π/2 पर साइन देखो 1 होता है, ये +1 है, ये -1 है, ठीक है। तो यहाँ cosec π/2 भी तो 1 ही होगा, ठीक है, और इस तरह से हम लोग लेकर के चलते हैं, देखो, ठीक है, कि ये जो है ना, ये पाई और 0 ये बिल्कुल इंफिनिटी पर टच करेगा, और ये भी इस तरह से पैरेलल, ये ऐसे, ये एक पोर्शन हुआ। वैसे ही देखो यहाँ पर ये -1 हो रहा है, तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसे ही हम लोग चलेंगे, देखो, ठीक है। और यहाँ पर भी ये +1, यही तरीका होता है समझने का, है ना, याद रखने का, ठीक है। ऐसे हम लोग ये देखो ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ भी देखो -1 हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर -1 हो रहा है, +1 हो रहा है, वहाँ पर तो cosec में भी होगा, ठीक है। और ये हो गया ये ऐसे, इतना काफी है, ठीक है। दिस इज cosec x।
इसका मतलब ये हो रहा है कॉसेक 0 कितना, ये देखो अनडिफाइंड इंफिनिटी पर, ठीक है, पाई पर भी देखो इंफिनिटी पर, है ना, फिर पाई प्लस रहेगा तो ऑफ कोर्स इंफिनिटी, बट माइनस में देखो ये गया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये नीचे तक गया हुआ है ना माइनस इंफिनिटी तक, और इसका मतलब क्या है प्लस इंफिनिटी तक ये गया हुआ है, सारे में वही है, बात समझे। दिस इज कॉसेक एक्स, ठीक है। अब क्या बिल्कुल इसी तरह से सेक एक्स का खुद से प्लॉट कर सकते हो, वही कॉस एक्स प्लॉट करके, ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करके, है ना। तो देखो पॉज करके इसको नोट करो, इसको हटा रहे, फिर अभी सेक एक्स का भी दिखला देते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। तो टेंशन नहीं लेना है, सेक कॉसेक का उतना फ्रिक्वेंटली मतलब यूज नहीं होता है, और जहाँ तक बात है कभी भी यूज में आ जाए तो क्या करेंगे, यदि समझा हुआ है ना, जिस तरह से अभी हम बतलाएं, ठीक है, कि ऐसे ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो ये काफ़ी टाइम तक याद रह जाएगा, ठीक है, यदि समझा हुआ है तो कर सकते हो, ठीक है। इसको और एक बार अच्छे से खुद से भी तो करोगे ना, तो वो याद रह जाएगा, ठीक है। कारण है कहीं भी सेक या कॉसेक आता है तो उसको जनरली कॉस या साइन में चेंज करके ही हम लोग, है ना, काम करते हैं। जब कभी वैसा हो जाए कि नहीं करने में बन रहा है, ठीक है, तभी फिर सेक कॉसेक में रह करके काम करेंगे, नहीं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट एंड लास्ट 6 नंबर, y इज इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है, पीरियोडिक होगा विद पीरियड 2 पाई, स्टार्ट पीरियड 2 पाई, ठीक है। देखो y एक्सिस यहाँ -π/2 से π/2 तक इंटरवल बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इसमें देखो कॉस का क्या होता है, वो ये पहले +1, ये भी कर ही दिया जाए, ये -1 और कॉस का तो ये होता है, ठीक है। ये कॉस का, ये 0 था, ठीक है, ये मेरा π/2, ये 3π/2, ये -π/2, ये -π, ये -π/2 -3π/2, ये होगा -π, तो ये रहेगा, ठीक है, -5π/2, π/2, ठीक है।
इसी में देखो इसमें क्या होगा, cos 0 1 होता है, ये मेरा +1 है और ये -1 है, ठीक है। तो cos का वैल्यू 0 पर +1, तो sec का भी वैल्यू 0 पर +1, ठीक है ना। तो यहां से इस तरह से रहेगा, फिर देखो है ना, ये इंफिनिटी तक, क्योंकि sec x को प्रॉब्लम है ऑड मल्टीपल π/2 से, तो ऑड मल्टीपल π/2 ही हम देखो ये डॉटेड लाइन ऐसे खींचे थे, ठीक है, जिस पर ये ग्राफ ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, देखो, ठीक है, फिर यहाँ पर चला आएगा इस तरह से, फिर यहाँ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ऐसे। बात समझ गए? तो ये हो गया मेरा sec x का, ठीक है। यदि आप लोग के पास कलरफुल होगा पेन, है ना, तो उसका भी यूज कर सकते हो। ये मेरा जो है ना, ये मेनली है क्या, sec x, ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन, ठीक है। तो ग्राफ देख रहे हो -1, y = -1 के नीचे है ग्राफ, या फिर y = +1 के ऊपर है ग्राफ, ठीक है। जबकि cos x का ये देखो डॉटेड वाला लाइन, ठीक है, -1 से +1 के बीच वाला में है, ठीक है। तो नोट करो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, इसके बाद भी हम लोग को कुछ और, जैसे ये तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हो गया ग्राफ। इसके बाद अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन का देखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का कुछ फॉर्मेट जो है फिजिक्स में ही बतलाया गया होगा, बट यहाँ पर मुझे जो ज़रूरत है वो हम जस्ट, है ना, बतला दे रहे हैं। उसका ये देखो एक फॉर्म होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, x/a प्लस y/b = 1, ठीक है। ये मेरा कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, जिसमें x और y लीनियर रहेगा, ठीक है ना। इसका देखो ग्राफ होता है, ये a मतलब x एक्सिस पर का इंटरसेप्ट, और ये y के नीचे यानी y एक्सिस पर का इंटरसेप्ट, ठीक है। इंटरसेप्ट पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, यानी a और b पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 1 बना लेना, है ना, ठीक है। जैसे मान लो इसका हम लोग यदि बात करें तो इस तरह से, यदि a और b दोनों पॉजिटिव है, a और b दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस तरह से ये देखो
ये मेरा होगा एक्स एक्सिस पर का इंटरसेप्ट, ये मेरा ए लेंथ का हो गया, ठीक है, और वाई एक्सिस पर का इंटरसेप्ट ये वाला मेरा बी हो गया, ठीक है ना। तो ये कब होगा, जब ए और बी दोनों क्या रहेगा, पॉजिटिव, उस केस में ऐसा सीन बनेगा, ठीक है ना। इसमें देखो कुछ हम लोग जैसे एग्जांपल पर यदि बात करें, ठीक है, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, इसका प्लॉट करना है। तो पहले इसको हम लोग इस फॉर्म में ले जाएं, राइट साइड में 1 बना लेते हैं, यानी 6 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1, हो गया। अच्छा, x एक्सिस पर का इंटरसेप्ट 3 है और y एक्सिस पर का 2 है, दोनों पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट इसके जैसा बनेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग ले लेंगे, दिस इज x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस पर मान लो 3 को यहाँ पर ले लिए, ठीक है, ये 3 हो गया, ठीक है, और ये 2 हो गया, ठीक है, y एक्सिस पर 2 है और ज्वाइन कर दो, ठीक है, सिंपल, इस तरह से काम करना है। ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये 3, 0 और ये हो जाएगा 0, 2, बात समझ रहे हो, ठीक है। तो जैसे ये मान लो 1 हुआ, ठीक है, हम चारों टाइप का मान लो एक स्ट्रेट लाइन कर देते हैं प्लॉट, ठीक है। तो दूसरा में एक्स एक्सिस वाला ये माइनस कर देते हैं, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। मान लो इस फॉर्मेट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x/-3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1, यानी x एक्सिस पर इंटरसेप्ट निगेटिव, y एक्सिस पर पॉजिटिव। चले, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से x एक्सिस पर निगेटिव चूंकि आएगा इसलिए हम इधर वाला दिखला रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लो 2 है और ये 3 है, ज्वाइन कर दिए, ये मेरा -3, 0 और ये 0, 2 है, ठीक है। बस ये मेरा हो गया इस लाइन, है ना। और 3 नंबर में ऐसे ले लेते हैं 2x - 3y, 2x - 3y इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा x/3 प्लस y/-2 इज इक्वल टू 1, ये होगा। इसमें ग्राफ हो जाएगा, x एक्सिस पर तो पॉजिटिव है, y एक्सिस पर निगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो y एक्सिस पर -2 और यहाँ 3 है, ज्वाइन कर दो, ठीक है, ऐसे हो गया 3, 0, ये 0, -2 कर लोगे, जैसा भी रहे, है ना। लाइन इस रूप में लिखो और प्लॉट कर दो, ठीक है। जैसे लास्ट मान लो 4 नंबर यहीं पर हम निकला लें कि ऐसा है 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मेट होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 6 को उधर ले गए, -6 हो गया, -6 को फिर नीचे ले आओ, ये हो जाएगा -3 प्लस y/-2, ऐसे होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये मेरा आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, -3 यहाँ ले लिए और -2 यहाँ ले लिए, ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ये 0, ये -2 और -3, 0, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन होगी, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में जैसा भी रहेगा
कर लोगे प्लॉट, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, अब उसके अलावे भी कुछ और स्टैंडर्ड कर्व्स वगैरह का, ठीक है, हम लोग को ग्राफ यूज में आएगा अभी। जैसे एक देखो, पहले एक्सपोनेंशियल का, ठीक है, यानी y इज इक्वल टू a टू द पावर x का ग्राफ, ठीक है, वेयर a कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन 0, ठीक है, पॉजिटिव। जैसे 2 पावर x, 5 पावर x ऐसा होगा ना, ठीक है, e पावर x, ठीक है। तो इसमें ग्राफ होता है, देखो इस तरह से, इंक्रीजिंग 0 पर 1, देखो x बराबर 0 पुट करो 1 आएगा ना, इस तरह से इंक्रीजिंग। ये मेरा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। कहीं सुने होंगे कि ग्रोथ जो है कैसा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, मतलब बहुत तेजी से ऐसे बढ़ता है, ठीक है। लेकिन ये तब होता है जब a मेरा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, यानी बेस वाला ग्रेटर देन 1 है तब, क्योंकि वो लेस देन 1 रहेगा तब तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, देखो वो ऐसा होता है। वो इस तरह से हो जाएगा ऐसे, ये बिल्कुल पैरेलल, ये 1 हो जाता है 0 पर, ठीक है, ये डिक्रीजिंग, ये इधर, ठीक है, ये इस तरह से डिक्रीजिंग। ये कब होगा, ये जब a मेरा 0-1 के बीच रहेगा, बात समझे। जैसे इसमें हम लोग कह सकते हैं y इक्वल टू e पावर x का ऐसा ही होगा ग्राफ, बिल्कुल ये वाला, ठीक है, और y इज इक्वल टू e पावर माइनस x का ऐसा होगा ग्राफ, ठीक है। तो कारण है, देखो यहाँ a है e इज 2.71 ग्रेटर देन 1 है, बट यहाँ a के जगह है 1 बाई e, ध्यान दो, e टू दी पावर माइनस x का मतलब 1 बाई e का पावर x, तो a मेरा 1 बाई e हो गया, ठीक है, विच इज लेस देन 1, तो ये इस टाइप में चला आएगा, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखोगे। फिर कहने का मतलब है जैसे 2 टू दी पावर x कहीं आया तो ऐसा होगा, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, ये सब कर लोगे ना, ठीक है। चल एक देखो, होता है मॉडुलस का भी, y इक्वल टू मॉड x, ठीक है, ये हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस x लेस देन इक्वल टू 0 और प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो मॉडुलस का क्या होता है, ऐसा कुछ हो जाएगा इसका ग्राफ,
देखो ये y इज इक्वल टू एक्स का पार्ट है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का पार्ट है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ये ग्राफ है। ठीक है, चलो इसी में और ये सब हम लोग कह दे सकते हैं एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ हो जाता है इस तरह से। ठीक है, अब इसी में हम यदि जस्ट नीचे तरफ यदि ले जाएं इस तरह से, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसी का जस्ट इधर ले आए तो, ठीक है, तो इन सबों का भी कुछ हम लोग ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि ये याद हो जाए। यहीं पर लॉगरिथमिक वाला भी एक बार खुद से लिख लेना। ठीक है ना, तो इसमें देखो थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग, ये पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। देखो जो भी अभी स्टैंडर्ड जो भी ग्राफ था, ठीक है, वो सब यही इतना ही था, इतना से अभी काम हो जाएगा। ठीक है, बट थोड़ा बहुत जो है ना चेंजिंग ला करके वो पूछा जा सकता है क्वेश्चन अभी भी। ठीक है, और वो चेंजिंग ला करके मतलब क्या है वो देखो, जैसे हम लोग y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ देख लिए, है ना, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ देख लिए। ठीक है, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का हम लोग ग्राफ देख लिए, क्या होता है, तो इस तरह का था, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये मेरा हो गया। ठीक है, लेकिन कहीं पर आ जाए मान लो अब y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इसमें प्लस 1, तो ये पूरे में प्लस 1 किया जा रहा है, मीन्स ऐड किया जा रहा है 1 किसमें, इसमें, यानी y में, यानी y प्लस 1 से बढ़ जाएगा, यानी ये 1 यूनिट से ऊपर ले जाओ ग्राफ, यानी ये ऐसे हो जाएगा। देखो बस ये प्लस 1, ये 0 एक्स एक्सिस, बात समझे, ये ऐसे हो जाएगा, यानी 1 यूनिट से ये ऊपर उठ गया, बात समझे। फिर जैसे मान लो यदि -1 कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहां से देखो हम -1 कर देते हैं, ठीक है, तो -1 यहाँ है, तो -1 यहाँ ले लो, ऐसे ले लो, ये y एक्सिस, ये 0, ठीक है, ये -1, देखो बस समझ लो, ये 0 यहाँ पर है, ये सही है, y इक्वल टू मॉड एक्स, प्लस 1 हुआ, ये 1 यूनिट से ऊपर उठ गया, देखो ऐसे हो गया। ठीक है, प्लस 1,
-1 हुआ y इक्वल टू मॉड x, है ना, -1, यानी ये नीचे चला आया 1 यूनिट से, ये 1 यूनिट से नीचे चला आया। ठीक है, ये सब आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो इसी पर हम लोग यदि बात करें, ये मेरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां 1 यूनिट से हम ऐड किए तो इसका ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, देखो। ठीक है, फिर 1 यूनिट से यदि हम नीचे कर लिए तो ये ग्राफ ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ये इतना कर लोगे। ठीक है, अब ये ध्यान दो, ये पूरे में ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था। अब मान लो x में हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें, जैसे ये पॉज करके ये नोट कर लेना। ठीक है, मान लो इसी में एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू मॉड x में ही। ठीक है, ये y इज इक्वल टू मॉड x है। ठीक है, चलो इस x में हम ऐड करते हैं। देखो इन सबों का इन जनरल अप्रोच होता है, हम लोग करेंगे 12th में, बाद में बोले। ठीक है, अभी थोड़ा सा ऐसे ही है ना। तो इस x में 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यानी अब हम जो है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये तो मेरा -1, ठीक है, या मान लो माइनस कर लेते हैं। ठीक है, x में हम 1 माइनस कर रहे हैं। अब इसका क्या ग्राफ होगा, तो देखो ये जब 0x 0 पर हो रहा था, अब ये 1 पर होने लगा और 1 यहाँ पर होगा मान लो। ठीक है, तो 1 यूनिट से ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, यानी ग्राफ देखो ऐसे, और यहाँ भी 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये जो मेरा हुआ, ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ, बात समझे। और वैसे ही यहाँ देखो इस तरह से ये हो जाएगा किसका ग्राफ, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का, ये -1 है। ठीक है, तो x में यदि ऐड कर रहे हो तो ग्राफ इधर जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उतना ही यूनिट इधर जाएगा। ठीक है, याद कैसे रखोगे, कहां पर से 0 होता है उसके हेल्प से याद रह जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और देखो, हम कहें y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, का ग्राफ मान। ठीक है, तो पहले देखो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, तो ऐसे होगा। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, या ऐसे चल सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे होता है, उसमें माइनस साइन लगा, मतलब एक्स एक्सिस में जस्ट इमेज माइनस हो गया, मतलब क्या, जो ऊपर है वो जस्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऐसा हो गया। अब +1 किया गया है, तो यानी ये 1 यूनिट से क्या होगा, ये ऊपर उठेगा। ठीक है, 1 यूनिट से ये ऊपर उठा। ठीक है, तो ये मेरा जो ग्राफ हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यदि ये कह दिया जाए कि इसमें हम लोग को मॉड है पूरे में, ठीक है, तो पूरे में मॉड का सुन लो, ये बड़ा ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूरे में जब मॉड लिया जा रहा है तो देखो y एक्सिस सॉरी x एक्सिस के ऊपर जो पोर्शन है, जो का त्यों छोड़ दो उसको। ठीक है ना, और x एक्सिस के नीचे जो पोर्शन
उसका एक्स एक्सिस में इमेज ले लो, मतलब ये वाला पोर्शन है ना तो उसका इमेज ले लो तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो एक्स एक्सिस के नीचे है, ठीक है, तो इसका इमेज ले लो तो वो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा डिलीट हो गया, ठीक है, ये ऐसे होता है -1 +1 ये भी 1, ठीक है। यानी ये इस तरह से है, इसका इमेज इधर, ठीक है, ये इस तरह से। ये किसका हो जाएगा ग्राफ, इसका mod 1 - x² का, ठीक है। जैसे हम लोग और भी देख सकते हैं, ठीक है ना, से y = x ये जो लाइन है उसका इस तरह से था, ऐसे होता है y = x लाइन, बात समझे। इसी में जब पूरे में मोड लगा ना तो x एक्सिस के ऊपर जो है जैसे कि तैसे रह गया, ठीक है। और ये नीचे वाला पोर्शन का इमेज x एक्सिस में कैसे बन जाएगा, इमेज मतलब ऐसे नहीं बना दोगे ये, ठीक है। तो देखो ये ना आ जाता है mod x का, बात समझे, ठीक है। फिर ये डिलीट हो, ठीक है। तो खैर इतना काफी है ना, इन सबों को देख लेना, ठीक है। और इन सबों पर बेस्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स कल ही दिखलाएंगे कि किस तरह से हम लोग है ना इनइक्वालिटी को है ना क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ग्राफ के हेल्प से। और वैसा इक्वेशन जिसको हम लोग मैनुअली है ना नहीं मैथमेटिकली कैलकुलेट कर पाते हैं, इसको ग्राफ से हम लोग करते हैं जब सेम इक्वेशन में दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इन सबों को समझ लो, ठीक है।